सभी मीडिया साथियों को हमारी नमस्कार। आज आप सभी को यहाँ पर बुलाया गया है कि आप सभी जानते हैं कि देश के अंदर में, आज पूरे देश के अंदर में, ये केवल अंडमान निकोबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, बल्कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर में हर जगह में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं? ऊपर में लगाया गया बोर्ड में आप दिखाई देता है कि वोट चोर गद्दी चोर। इस वोट चोर गद्दी चोर जो मुहिम है कांग्रेस पार्टी ने छेड़ा था, अक्टूबर महीना से शुभारंभ करके नवंबर का 15 तारीख तक चला, जिसमें हमारे सिग्नेचर कैंपेनिंग हुआ है। राहुल जी हमारे प्रिय नेता, ऑपोजिशन पार्टी के प्रिय नेता, हमारे इस देश के जननायक राहुल जी का नेतृत्व में आज पूरे देश में सिग्नेचर कैंपेनिंग हो रहा है, जिसमें अंडमान निकोबार भी पीछे नहीं है। आज अंडमान निकोबार में जो सिग्नेचर कैंपेनिंग हुआ है, एक महीने के अंदर में हमने करीबन 30,000 सिग्नेचर कराया है। और आपका माध्यम से पूरा अंडमान निकोबार को ये बताने चाहता हूँ कि वोट चोर गद्दी छोड़ के क्यों कहते हैं। वर्तमान के सरकार हमारे और आपके वोट को चोरी करके आज सरकार में बैठा है। राहुल जी ने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है देश के सामने, उन्होंने प्रेजेंटेशन रखा था। इलेक्शन कमिश्नर उसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर इलेक्शन कमिश्नर को वो राहुल जी कहते कि आप जवाब दो, तो बीजेपी पार्टी उसमें जवाब देता है। तो इससे मालूम होता है कि इस देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह जी और हमारे इलेक्शन कमिश्नर सब मिली भगत हैं। क्योंकि आपने पहला जो वीडियो देखा था राहुल जी का, उसमें आपको कर्नाटक का महादेवपुरम का दिया था, जिक्र किया था कि वोट कैसा चोरी होता है। जब पूरा एग्जिट पोल दिखाता है कि कांग्रेस स्वीप होता है, कांग्रेस का उजान है, तूफान है। हरियाणा का जो इलेक्शन था, जिसमें हर चैनल दिखाया था, एग्जिट पोल दिखाया था कि कांग्रेस टोटली जीतता है, पूरा स्वीप करके जो है पूरा हरियाणा जीतता है और भारी बहुमत से जीतता है। लेकिन आखिर आपने देखा कि हरियाणा का जो बीजेपी का जो चीफ मिनिस्टर था, उन्होंने कहा पूरा व्यवस्था किया गया है, आप चिंता मत करो। उसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। ये व्यवस्था क्या था? राहुल जी ये व्यवस्था को पूरा देश के सामने रखा है कि बीजेपी का क्या व्यवस्था था। आज जिसके लिए जितने भी इलेक्शन, एमपी इलेक्शन कांग्रेस भारी बहुमत से हर जगह में जीता है। जब स्टेट इलेक्शन आया 5 महीना का अंदर में, तो कांग्रेस भूरिगत से पराजित हुआ है। आप बताओ, एक हरियाणा के अंदर में 2 करोड़ वोटर्स था, जिसमें 25 लाख वोट, 1-2 वोट नहीं, 25 लाख वोट चोरी किया गया है। और वो प्रूव किया राहुल जी ने कि वोट कैसा चोरी हुआ है। सबसे अहम पहला है फेक वोटर्स। फेक वोटर्स मीन्स आपका या मेरा कई वोट वो प्रूव करके दिखाया। ब्राजील मॉडल, ब्राजील का एक लड़की का तस्वीर देके फोटो से
10 बूथ हरियाणा में 22 टाइम्स वो वोटिंग किया है। उसका एक नाम स्वीटी, एक नाम सरस्वती, एक नाम सीमा, इसी तरह करके, और प्रूफ के साथ में। ऐसा नहीं कि मैं फेक ऐसी कहता हूं, प्रूफ के साथ में दिखाया। लेकिन सरकार चुप, गणेश कुमार चुप, कोई इसके ऊपर में कुछ नहीं है। सबसे अहम फेक वोटर्स, 1,000 लाख लोग जो है फेक वोटिंग किया है, वो प्रूव कराया। सेकंड नंबर आपका जो है फेक एड्रेस। पहला तो डुप्लीकेट वोटर्स, दूसरा है फेक एड्रेस। फेक एड्रेस मीन्स वो व्यक्ति का एड्रेस है 0। अरे एड्रेस 0 कैसा होगा? एड्रेस 0, हजारों लाखों एड्रेस है, 0 आया। जब इसको तहकीकत किया है, राहुल जी जब इसको खोजा है, तब राहुल जी की टीम वहां पर गया है, तब उसमें दिखाई दिया कि उसका बहुत आलीशान बिल्डिंग है उसका। ये प्रूफ के साथ है। इलेक्शन कमिश्नर चुप। उसके बाद तीसरे नंबर, सिंगल एड्रेस बल्क वोटर्स। भाई ये क्या है? एक कमरा, आप लोग जो बैठे हैं, एक कमरा है, एक कमरा के अंदर में कितना वोटर हो सकता, रह सकता है? 8 रह सकता है, 10 रह सकता है। आप चलो 20 ही रह सकता है, लेकिन इस तरह कमरे के अंदर में 2000, 3000, 5000, 500, 700, 800 रहेंगे तो कैसा चलेगा? जब छानबीन किया है तो उसका खबर आया, इन लोगों को कोई जानता ही नहीं है, इतने लोग रह ही नहीं सकते। ये लोग कौन लोग हैं किसी को मालूम ही नहीं है। तो आप बताइए इस देश का परिस्थिति क्या होगा? चौथा है अनआइडेंटिफाइड फोटोज। इलेक्टोरल रोल में आपको फोटो दिया है, ऐसा फोटो दिया है, कोई भी नाम से आप दावा कर सकते कि मैं यही हूं, कि धुंधला फोटो क्लियर नहीं है। हजारों का तादाद से, लाखों का तादाद से आप जो भी जाएंगे आप वही बोलेंगे कि भाई मेरा फोटो है, मैं यही। लेकिन करके तो चला गया इलेक्शन कमिश्नर। जब राहुल जी पूछा, कांग्रेस पार्टी पूछा आप सीसीटीवी फुटेज दीजिए, हमने देखने चाहता है, तो इलेक्शन कमिश्नर सीसीटीवी फुटेज को जो है वैनिश कर दिए। इस देश में डेमोक्रेसी बचेगा? नहीं बचेगा, नहीं बच सकता है। पांचवा है फॉर्म 6। आप जानते हैं, जो भी बैठे हैं यहाँ पे, आपको माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, आज एसआईआर चल रहा है अंडमान निकोबार में तथा इंडिया के अंदर में 22 स्टेट में चल रहा है। ये अंडमान निकोबार में एसआईआर चल रहा है न्यू वोटर्स एडिशन के लिए। उसके लिए हम फॉर्म 6 यूज करेंगे। फॉर्म 6 किसको?
कि मेरा तरह उम्र का फॉर्म 6 होगा, 60 उम्र का। सेवेंटी उम्र का होगा? नहीं होगा। 18 to 21 ईयर्स होगा, ज्यादातर 22 या 23 यही होगा फॉर्म 6 का यूजेबल। क्योंकि जो हमारे बच्चे 18 ईयर्स में दे नहीं पाया, उस समय उसका उम्र नहीं था, या 6 महीना कमती था, या 4 महीना कमती था। वो जो नेक्स्ट जो इन्यूमरेशन होगा उसमें जो है उसका उम्र और 4 साल बढ़ना है, तो 22 साल 23 साल का ही हो सकता है, उससे ज़्यादा वो एज नहीं हो सकता है। अगर फॉर्म 6 में दिखाई देता 70, 75, 80, 85, तो ये कौन सा ये है? इसी तरह करके हरियाणा में लाखों लाखों वोट को जो है इस लोग को वोटिंग कराया, और साथ दिया किसने? हमारी देश के इलेक्शन कमिश्नर साथ दिया, ज्ञान साहब ने साथ दिया। आप बताओ, डेमोक्रेसी बचेगा इस देश में? डेमोक्रेसी नहीं बचेगा। बीजेपी चाहेगा 50 साल तक किसी तरह रहने से 50 साल तक रह सकता है। इसलिए आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से पूरा अंडमानवासी को हम जगाने चाहता है, जागृत करने चाहता है कि आप जागो, आपका भी वोट चोरी हो सकता है। आज क्यों सरकार काम नहीं करता है? इसके एक ही कारण है, आज अंडमान में क्यों सुनता नहीं है? आम आदमी सड़क पर हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, मांग करते हैं सरकार के पास में, सरकार जवाब नहीं देता है। क्यों दे सरकार जवाब? सरकार को मालूम है कि आने वाला समय में हम ही को जीतना है और हम ही जीतेंगे। इसलिए अंडमान में भी शुभारंभ हो गया। रोड नहीं है, आपका NH4 नहीं है, 3500 जो है खत्म हो गया, खर्च हो गया, खर्च कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन सरकार, लेकिन आपका पास में रास्ता आप दिखेगा नहीं, मिट्टी रास्ता दिखाई देगा। सरकार को मालूम है आप कितना भी कुछ चिल्लाओ, कुछ भी करो, कितने प्रोटेस्ट करो, समय पर जो है वोट चोरी करके हम जीतेंगे। आज मेडिकल में जाइए, मेडिकल डिपार्टमेंट आज परिस्थिति खराब है, पैसा नहीं है मेडिकल डिपार्टमेंट में। पेशेंट को ऑपरेशन करने के लिए किट्स जो है, ऑपरेशनल किट्स जो होता है, वो पेशेंट को परचेजिंग करके देना पड़ता है। अब क्या करोगे? स्पेशलाइजेशन डॉक्टर नहीं है मेडिकल में, अब क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट मेडिकल खोल के रखा है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल 11 चरमा में रखा है, वहां कोई स्पेशलाइजेशन डॉक्टर नहीं है, जिसके कारण में वो खुलता नहीं है। आज अंडमान में डॉक्टर का किल्लत है, सीनियर डॉक्टर का किल्लत है। आज एडमिनिस्ट्रेशन के पास फंड नहीं है, वो कहते हैं, लेकिन मोदी जी नहीं करने से भी आप क्या करोगे? दोबारा वोट चोरी करके फिर सरकार में आ जाएगा। एक एक डिपार्टमेंट आज 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी जिसको देने का वादा है, कांग्रेस के जमाने में दे के आया है, आज 8 घंटा इलेक्ट्रिसिटी है, 16 घंटा गायब है। क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकता। अब चिल्लाओ, अब चिल्लाइए ना, लेकिन फिर दोबारा मोदी सरकार ही आएंगे, क्योंकि वोट चोरी करेंगे, आपके वोट हमारे वोट चोरी करके फिर दोबारा बैठेंगे। उसको मालूम है। अब चिल्लाइए, कांग्रेस या दूसरा कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी करिए, लेकिन सरकार में बैठेंगे तो मोदी ही बैठेंगे, यही उनका सोच है। आज एक एक डिपार्टमेंट प्राइवेट होने जा रहा है। STS डिपार्टमेंट प्राइवेट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट प्राइवेट, अभी केवल बाकी है APWD, वो भी होने जा रहा है।
क्या करेगा आप? सारा इस हिंदुस्तान के अंदर में एक एक डिपार्टमेंट प्राइवेट होगा, आप आवाज़ करो, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी जानते हैं कि आने वाले समय में वोट चोरी करेंगे, फिर सरकार में बैठेंगे। यही परिस्थिति अगर होगा देश का, तो हमारा लोकतंत्र बचेगा? हमारा लोकतंत्र बचेगा नहीं। इसलिए सभी जनता से हमारा ये अपील है कि आप जागिए, आपको जगना पड़ेगा। आज SIR लागू हुआ अंडमान निकोबार में, हर व्यक्ति वोट करिए। आज SIR लागू है, आपका जो इलेक्टोरल लिस्ट का जो है, आप वोटर लिस्ट में नहीं है। हर जनता को जो है वोटर लिस्ट में आना पड़ेगा। ये अब मत सोचिए कि हम बैठा रहेगा चुपचाप, हम कोई जगह है तो हमारा वोटर लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा, कभी नहीं। क्योंकि ये न्यू से शुरुआत हुआ है, नया से। इसलिए आपको जागरूक होना ज़रूरी है। अंडमान को अगर बचाना होगा तो आपका जगना पड़ेगा, नहीं तो इस लोग कतई छोड़ेगा नहीं। इस अंडमान को भी कुछ हो सकता है। जो आप देख रहे हैं आपके सामने, ये तो आप देखेंगे इससे भी भयंकर रूप ले सकता है। इसलिए आपको जगना पड़ेगा। सभी SIR में जो आज लागू हुआ है, उसमें सभी हमारे बेटा बेटी, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग, सभी को आगे आके वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाना होगा। आप जागरूक हो जाइए। आप अगर जागरूक रहोगे तो कोई भी पार्टी कुछ भी हो, कोई बिगाड़ नहीं सकता है। आप जागरूक नहीं होगा तो आपका सब बर्बाद हो जाएगा। आपका बच्चों का भविष्य जो है खत्म आप मत करिए। आने वाला पीढ़ी को जो है भविष्य को आप बर्बाद मत करिए। अब जागिए। यही आज का दिन में ये चीज़ कहने के लिए हमको लाया कि हम वोट चोर गद्दी चोर जो हम कहते थे, राहुल जी का जो संघर्ष जो है पूरा देश के प्रति, इस वोटर लिस्ट को लेकर और इस सरकार के प्रति, जो इस सरकार वोट चोरी करके एक एक जगह में सरकार बन के बैठा है, आज देश में सरकार बनाया है, इसका जीता जाता जो मसाल, जो एग्जाम्पल जो राहुल जी ने दिखाया है पूरा देश के सामने, इसलिए हम सभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से आपको जागरूक करते हैं कि आप जगे तो पूरा देश भी सजग रहेगा। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज के हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर हमारे मंच पर उपस्थित हमारे अंडमान निकोबार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रंगलाल हलदर जी और महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जुबेदा मैडम जी, सभी को नमस्कार। जैसे मुझसे पहले हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट जी ने बड़े विस्तार से आपको ये वोट चोरी के बारे में समझाया। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य हमारा कारण था कि हम लोग को ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश में हो रहा है, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, और उनके अध्यक्षता में, उनके लीडरशिप में पूरे अंडमान निकोबार में हम लोगों ने करीब 30,000 सिग्नेचर हम लोगों ने करवाया ये वोट चोरी के खिलाफ में, और ताकि देश में संदेश जाए कि ये जो वोट चोरी हुआ ये खाली बिहार या कहीं नहीं, ये पूरे देश में हो रहा है। अंडमान में भी चोरी हुआ। मेरे बाद जुबेदा मैडम भी वो एक दो एग्जाम्पल आपके सामने बताएंगे। मैं भी आपके सामने में कुछ बात रखना चाहूँगा कि ये वोट चोरी हम लोग बोल रहे हैं, या ऐसे ही कोई हम लोग हवा में नहीं बात कर रहे हैं। मुझसे पहले अध्यक्ष जी ने भी 2 दिन पहले जो हमारे राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा के बारे में बताया, और कैसे विदेशी महिला का फ़ोटो हमारे इंडिया का वोटर लिस्ट पे आ रहा है, उनके इलेक्शन कार्ड में छप रहा है, ये हम लोग को, ये हमारा समझ से परे हो गया। पहले तो हम लोगों को लगता था कि बहुत छोटा लेवल का ये कोई चोरी, लेकिन अभी ये लग रहा है बहुत सेंट्रलाइज लेवल में, बहुत सोच समझ कर ये वोट चोरी का जो प्रोग्राम है पूरे देश में किया जा रहा है। उसका कुछ सबूत है जो अंडमान में भी किया, और हम लोग भी जानना चाहते हैं कि उसका क्या हुआ है। ये मतलब जो रिज़ल्ट है हम लोग को नहीं मालूम, क्योंकि आप लोग सब भी शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए होंगे। आप लोगों को याद होगा 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब SP साउथ अंडमान मैडम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और वो पूरे अंडमान के जनता को और मीडिया को ये इंटीमेट किया था, इन्फॉर्मेशन दिया था कि अंडमान में फॉर्म 7 के तहत लोगों का नाम डिलीट किया जा रहा है।
जिसके तहत उनको एक कंप्लेंट लेटर रिसीव हुआ, और कंप्लेंट भी किसी और ने नहीं किया, मैंने नहीं, या रंगलाल जी ने, या हमारे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, हम लोगों ने तो सीईओ को कंप्लेंट दिया था, बट जो एफआईआर हुआ उसका कंप्लेनेंट कौन है ये सुन के बड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। वो एईआरओ, मतलब एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर, उन्होंने कंप्लेंट किया कि अंडमान में फॉर्म 7 के तहत अंडमान में फर्जी लोग बनकर लोगों का वोट डिलीट किया जा रहा है और कई हजारों लोगों का वोट डिलीट हुआ। ये हम लोग के संज्ञान में आया था। तब हम लोग अपने पार्टी की तरफ से उस वक्त के जो हमारे चीफ इलेक्शन ऑफिसर थे जगलन साहब, उनको हम लोगों ने मिले, उनको मिलके हम लोगों ने बाकायदा ये अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, जिसके बाद वो चीज़ एईआरओ के पास गया और एईआरओ ने अपना कंप्लेंट कराया और उस पर बाकायदा एक एफआईआर दर्ज हुआ। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको एफआईआर का कॉपी भी देंगे और ऑनलाइन में भी। आज हम लोग इस जगह से पूछना चाहते हैं, वो जो एफआईआर हुआ है उसका क्या नतीजा निकला, उसमें जो नंबर्स निकल के आया था, कई 5-6 मोबाइल नंबर है जिसके तहत अंडमान में कई हजारों लोगों का, एक दो नाम नहीं, कई हजारों लोगों का वोटर लिस्ट से नाम डिलीट हुआ। उसका क्या हुआ? जो ये काम किया उसको कोई सजा मिला या नहीं मिला? आज फिर दोबारा से एसआईआर हो रहा है। क्या ये दोबारा ये पॉसिबल नहीं है कि एसआईआर में भी ये काम हो? क्योंकि हम लोग को क्यों नहीं शक होगा? क्योंकि 2024 में हुआ, उसका नतीजा अभी तक हम लोग को नहीं मिला, हम लोग को पता भी नहीं उस एफआईआर के बाद क्या हुआ। आप लोग सब शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपलब्ध, मैंने खुद अभी भी आने से पहले मैं यूट्यूब में वो देख रहा था, एसपी मैडम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उनके पास वो 5-6 मोबाइल नंबर, अगर मोबाइल नंबर आपको मिल गया, मतलब मोबाइल नंबर मिला, मतलब आपको जानकारी होगा किसने किया, क्योंकि मोबाइल नंबर तो ऐसे ही कोई नहीं ले सकता, उसमें किसी ने तो अप्लाई करके लिया होगा। तो मोबाइल नंबर के थ्रू आज आपका इंक्वायरी कहाँ तक पहुँचा, ये कौन कर रहा था, किसके निगरानी में सारा चीज़ हो रहा था, ये जनता के सामने में आना चाहिए था। और साथ ही साथ मैं आपको 2-3 चीज़ बताना चाहूँगा। अंडमान, जैसा भी हमारे पार्टी अध्यक्ष जी ने बताया कि किस तरह से ये वोट चोरी का पूरा प्रक्रिया पूरे देश में हुआ, कई आपको एग्जाम्पल्स बताए। तो अंडमान में मुझे जो समझ में आया, और हम लोगों ने जो स्टडी किया, हमको जो समझ में आया, अंडमान में इन लोगों ने 2 तरह से वोट चोरी करने का कोशिश किया। 2014 और 2019 और 2024, ये हम 3 अगर इलेक्शन का बात आपके सामने में करें, बीजेपी गवर्नमेंट सरकार में आने के बाद इनको 2 चुनाव कराने का मौका मिला। उनका इलेक्शन कमिश्नर उनका था, जिस पे इन्होंने 2 चुनाव कराया। एक था 2019 का चुनाव और दूसरा चुनाव था 2024 का। 2014 का जो चुनाव हुआ तो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में हुआ। तो अगर आप 2019 का, 2014 के बाद से 2019 का अगर आप इलेक्ट्रोल निकाल के देखोगे अंडमान का, और उसके बाद 2019 से लेकर 2024 का इलेक्ट्रोल निकाल के देखोगे, तो आपको ये दोनों, इनका जो चोरी करने का तरीका आपको समझ में आएगा। आप सब यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, आप सब जर्नलिस्ट, आपको पता होगा आज अंडमान का पॉपुलेशन कितना है, करीब करीब 4 लाख पॉपुलेशन। क्या अंडमान में ऐसा हो सकता है कि 4 लाख के पॉपुलेशन में किसी 5 साल में 50,000 आदमी का वोट ऐड हो सकता है? आपको लगता है? आप सब जर्नलिस्ट, आप लोग सब अंडमान में घूम घूम के रिपोर्टिंग करते हैं, क्या पॉसिबल है अंडमान में 50,000 वोट ऐड हो सकता है? आप इलेक्ट्रोल निकालिएगा, मैं आपको प्रूफ दूंगा। 2014 से 14 के चुनाव के बाद से 2019 के चुनाव के बीच में अंडमान में 48,000, करीब करीब 49,000 वोट ऐड हुआ है। ये प्रूफ है। अगर ये 49,000 वोट ऐड हुआ है, तो हम आज इस जगह से पूछना चाहते हैं, वो 49,000 लोग कहाँ से आए अंडमान में, जहाँ हमारा पूरा पॉपुलेशन ही 4 लाख का है। उसमें 50,000 वोट खाली 5 साल में ऐड हो जाना, और उस 5 साल में आखिरी जो 2019 का जो इलेक्ट्रोल रिवीजन हो रहा था, उसमें करीब एक ही साल में 35,000 के आसपास वोट ऐड हुआ। ये कहाँ से आया लोग? कौन थे ये लोग? जब आप 2014 से 19 में अगर आपका 49,000 वोट ऐड हो रहा है, अगर उसी स्पीड में देखें तो 2019 से 24 में क्या होना चाहिए? फिर बढ़ना चाहिए वोट। ऑब्वियसली बात है। 2014 से 2019 में अगर अंडमान के इलेक्ट्रोल में करीब 49,000 वोट बढ़ा है, उसी तरह अगर देखेंगे तो 2019 से 2024 में क्या होना चाहिए? फिर बढ़ना चाहिए था। बट अंडमान में उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया? उल्टा अंडमान में वोट कम हो गया। 2024 का अगर आप इलेक्ट्रोल उठा के देखोगे, जो टोटल नंबर्स में भी करीब करीब 3 से 4,000 वोट कम हुआ, और आप डिलीशन देखोगे तो करीब 18,000 वोट अंडमान में डिलीट हुआ। ये दो तरीका जो अंडमान में इन्होंने अपनाया, 2014 से जो 19 में वोट ऐड किया, बट इनका वो तरीका अंडमान में फेल हो गया। ये चुनाव हार गए थे 2019 में, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीता, तो इन्होंने तरीका बदल दिया। ऐड करने से बेटर इनको लगा कि हम डिलीट कर दें। और डिलीट किसका वोट किया? मैं इस मंच से बड़े जिम्मेदारी के साथ से आपके साथ, क्योंकि आप लोगों ने भी रिपोर्टिंग किया 2024 का इलेक्शन, जब बूथ में लोग, स्पेशली मुसलमान भाइयों का, स्पेशली क्रिश्चियन भाइयों का, माइनॉरिटी लोगों का वोट काटा गया, और मीडिया में भी आया, अंडमान के मीडिया में भी पब्लिश हुआ।
और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आज इस मंच से आपके सामने रखना चाहूँगा, ये पूरा चीज़ हम लोग को पता कैसा चला। ये जब फॉर्म 7 से भी, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब बता रहे थे फॉर्म 6 से जैसा लोगों का नाम ऐड किया जाता, उस तरह फॉर्म 7 से जो डिलीट करने का काम था, ये डिलीट करते करते जो BLO होते हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट, गलती से एक BLO का वोट डिलीट कर दिया, नाम ही डिलीट कर दिया। जब ये BLO को ये चीज़ पता चला कि भाई मेरे ही वो डिलीट कर दिया, वो BLO का नाम क्यों डिलीट हुआ, क्योंकि एक BLO मुसलमान था, माइनॉरिटी था। गलती से जो आदमी ये पूरा सिस्टम लेके बैठा था, जो ये पूरा काम कर रहा था, उनको तो पता नहीं ये BLO है नहीं, वो तो नाम देकर सेलेक्टेड, मतलब जिनका नाम माइनॉरिटी नाम लग रहा था उसको डिलीट करना था, तो गलती से वो क्या किया, BLO का नाम भी डिलीट हो। और जब BLO को ये चीज़ पता चला तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में चीज़ का हड़कंप हुआ, जिसके बेसिस में FIR हुआ। बट आज हम चाहते हैं, जैसा हमारे कर्नाटक में भी जो FIR हुआ उसका भी रिजल्ट आज तक नहीं मिला, इलेक्शन कमीशन वो डाटा ही नहीं दे रहा। तो आज हम चाहते हैं कि वो जो FIR हुआ, जो नंबर्स हुआ, उस नंबर से कितना वोट अंडमान में डिलीट हुआ, ये जनता के सामने में आना चाहिए। हम लोग को जानने का अधिकार है कि 2024 में कितना वोट उस FIR के तहत, उस लोगों के तहत, उस नंबर के तहत डिलीट हुआ, ये पब्लिक के सामने में आए। आज हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो वोट चोरी का बारे में बात करें, अंडमान में इस तरह से वोट चोरी हुआ है 2 तरीका से। एक वोट ऐड करके चोरी किया गया, एक दूसरा वोट डिलीट करके। जब ऐड करके इनको चुनाव जीतने का मौका नहीं मिला तो ये डिलीट करना शुरू कर दिया। और डिलीट किसका किया? अंडमान में बहुत प्रोमिनेंट लोग, जाने माने लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर आप पता करेंगे बड़े बड़े ऑफिस में जो काम कर रहे हैं, आप अगर हेलीपैड में जाएंगे, अच्छे अच्छे पोस्ट में आप जाके पूछिए, उनका नाम भी डिलीट हो गया था। मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट में जो HGC हो, बड़े बड़े लोग, बट नाम क्या था, या तो क्रिश्चियन थे या तो माइनॉरिटी, उनका वोट डिलीट हो गया। तो क्या आज ये जो SIR हो रहा है, क्या इससे हमारे लोगों का नाम बचेगा या डिलीट होगा? इसको रोकने का काम प्रशासन क्या कर रहा है, ये हमको जानना है। मेरे बाद जुबैदा मैडम भी है, वो भी बताएंगे, क्योंकि हम लोग का बेसिक सवाल है, क्योंकि ये जो चीज़ सिस्टम चल रहा था, ये कोई अंडमान में बैठ के नहीं कर रहा था, ये पूरे सिस्टम पूरा इंडिया में चला था। जो आज राहुल जी बोल रहे हैं, ये पूरा सिस्टमेटिकली तरीका से पूरा इंडिया में हुआ। और अंडमान में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, अंडमान में SP प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि अंडमान में वोट चोरी हो रहा था, वोट डिलीट हो रहा है बोल के FIR हुआ। तो इतना बड़ा जब चीज़ हो गया तो इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिला हम लोग को? इसका जानने का हम लोग अधिकार है। और हम लोग इस मंच से पूछना चाह रहे हैं कि इसका रिजल्ट हमको बताइए कि उस FIR में क्या हुआ, चार्जशीट हुआ कि नहीं, उस 5 नंबर के पीछे कौन लोग थे, ये पूरा सिस्टम कौन चला रहा था, और टोटल उस नंबर के तहत कितना वोट डिलीट हुआ। बाकी आने वाले समय में हम लोग और भी आपको विस्तार से ये जो वोट चोरी के बारे में, क्योंकि पूरा प्रक्रिया देश में चल रहा है, आगे भी हम लोग को बताएंगे और डिटेल प्रेजेंटेशन हम लोग आपको देंगे। थैंक यू। हाँ, मंच पर मेरे साथ बैठे हुए कांग्रेस के अध्यक्ष रंगलाल हलदर जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रॉबर्ट जी, इंटक के जनरल सेक्रेटरी अबू बकर जी, और मीडिया के मेरे सभी बंधु जो आज यहाँ पर आए हुए हैं, सभी को मेरा सादर नमस्कार, आदाब, प्रणाम। आज आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक बैनर लगी हुई है जिसमें वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो है कैंपेन जो है राहुल जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। और हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में हमारे रंगलाल जी, हमारे जो अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में सिग्नेचर कैंपेन बड़ी जोरों शोर के साथ चल रहा है। तो ये वोट चोर गद्दी छोड़ का मतलब क्या है, ये वोट चोरी करने से क्या फायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है, ये मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए, ये वोट चोरी करने से आप अगर सोचेंगे मेरा एक वोट नहीं डालने से क्या फायदा होगा, क्या मेरे कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक वोट के चोरी होने से पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। उसका रोजगार, उसका शिक्षा, उसका हेल्थ, जो भी सुविधाएं हैं, सब चला जाता है। लेकिन ये आदमी कोई नहीं सोचता कि मेरे एक वोट नहीं डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा। मैं ये दावे के साथ कहना चाहती हूं कि आप हर एक नागरिक का जिम्मेदारी है कि वे अपने मत का अधिकार दे, अपना वोट डाले। लेकिन आज ये भाजपा सरकार, आप देख रहे हैं, वोट चोरी के माध्यम से आज देखिए सरकार बना के बैठी है, जबकि हमारा राहुल जी तथ्यों के साथ बोल रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है। लेकिन इस मामले में हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर वो भी खामोश है, भाजपा के लोग भी खामोश है, चुपचाप है, कोई जवाबदेही नहीं है इनका, ना कोई लोग कुछ बात कर रहे हैं। वोट चोरी होने से दूसरी एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी, अभी जितना भी वोट चोरी हुआ है, अभी हमारे रॉबर्ट जी ने भी बताया, हमारे अध्यक्ष ने बहुत विस्तार से आप लोगों को बताया कि वोट चोरी जिनका भी हुआ है, खास करके वो एक तबके का हुआ है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी जिसका वोट चोरी हुआ है। एग्जाम्पल भी हमारे रॉबर्ट जी ने बताया कि किन किन लोगों का वोट चोरी हुआ, लेकिन
इस मामले में भी इलेक्शन कमिश्नर के पास जब रिपोर्ट गया, जब हमारे एसपी साउथ अंडमान बता रहे थे कि उनका पास में जब हमारा जो कंप्लेन गया उसके बाद में कोई तरह का जवाब नहीं आया। ये खामोशी का क्या मतलब है? और ये वोट चोरी ये लोग क्यों करें? क्योंकि इनको सत्ता में बैठ के अपना रोटी सेकना है। अब ये लोग बोल रहे हैं कांग्रेस अपना नीति अपना सिद्धांत का खातिर कांग्रेस कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। कांग्रेस तथ्यों के आधार पर बात कर रहा है। और राहुल जी आज जो बोल रहे हैं, जो संघर्ष आज कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कर रहे हैं। तो मैं आप लोग से, आप लोगों का माध्यम से मैं ये आप लोग से कहना चाहूंगी, जो अभी SIR का जो प्रोसेस चल रहा है, हर एक नागरिक जो अंडमान निकोबार के विषय में मैं बोलना चाहूंगी, सब अपना नाम उसमें दर्ज कराए, किसी का नाम छूटे नहीं। क्योंकि देखिए ये बीजेपी वाले चाहेंगे कि माइनॉरिटी का वोट कट जाए, क्योंकि इसमें उनका सीधा फायदा हो रहा है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हर एक नागरिक SIR के दायरे में जो आता है वो अपना नाम दर्ज कराए, अपना नाम चेक कराए। जब फाइनल लिस्ट निकलेगा तो अपना नाम जाके देखे, अपना नाम है, परिवार का नाम है, अपने साथियों का नाम है। क्योंकि नाम डिलीट, पहले बोल रहे हैं कि नाम एडिशन करते थे, बाद में इन्होंने डिलीशन करना शुरू कर दिया। जब उनको एडिशन में जब फायदा हुआ, देखे नेक्स्ट टाइम अगर कांग्रेस इसमें ध्यान दिया तो उन्होंने डिलीट करना शुरू कर दिया, और खास एक तबका के लिए उन्होंने डिलीट किया। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी, जो डिलीशन हो रहा है वो किन लोगों का वोट है ये भी मैंने आप लोगों को बताया। तो खास आज मैं द्वीपवासियों से हाथ जोड़ के मैं अपील करना चाहूंगी कि आज ये जो मौका मिला है इसको मत गवाइएगा, अपना नाम दर्ज कराइए। क्योंकि ये एक फाइनल लिस्ट है, इसके बाद और कभी नाम चढ़ेगा नहीं। इसमें समय का कोई सीमा भी दिया गया है, मेरे ख्याल से जनवरी तक का टाइम दिया गया है, दिसंबर तक अपना नाम चढ़वाना है और जनवरी तक फाइनल लिस्ट आ जाएगा। तो मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि आप अपना नाम उसमें चढ़ाइए, नाम देखिए, चेक करिए। क्योंकि यही एक मुद्दा है, यही एक हथियार इनके पास में, ये हथियार का माध्यम वो लोग हमसे सब कुछ छीनना चाहते हैं। आज देश में पूरा मुहिम छेड़ा हुआ है। आज आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी एक ऐसे सभ्य समाज में रहते हैं, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। आप लोग देख रहे हैं कि मोदी जी और ये अमित शाह जी का जो जोड़ी है, आज देश में बोलते हैं 2047 तक, इतना दावा का साथ बोलते हैं। तो कोई बात है इसमें? नहीं तो आदमी क्यों बोलेगा, दावा का साथ बोल रहा कि 2047 तक हमारा राज रहेगा। आप देखिए दुनिया आज पल में दुनिया में क्या हो जाता नहीं बोल रहे, ये लोग 2047 तक का बात करते हैं। तो फिर मैं खैर बाकी सारी बातें इन लोगों ने बता दी है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से फिर से एक बार हमारे सारे द्वीपवासियों से मैं अपील करूंगी कि ये एक मौका है, इसको गवाइएगा मत, अपना नाम डलवाइए इसमें। BLO आपके यहाँ आएंगे, जो भी होगा आप लोग खुद, आपकी जिम्मेदारी है, आप जाके नाम उसमें चेक करिए। आप सोचेंगे कि मेरे एक नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा। बाद में आपको एहसास होगा कि मैंने गलती की है। तो जो लोग जिनका डेथ हो गया उनका नाम कटवाइए भी, और जो अपने लोग हैं उनका नाम उसमें चढ़वाइए भी। यही हमारे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आपके माध्यम मैंने कह दी। और आप लोग यहाँ पर आए तो मैं ये बहुत अहम मुद्दा है, इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया हमारे अध्यक्ष के द्वारा। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग इतना शॉर्ट पीरियड में हमारे साथ आए और आप लोगों ने हमारी बातों को सुना। और आप लोग के माध्यम मैं यही द्वीपवासियों से फिर से एक बार अपील करते हुए अपने बात को विराम देना चाहूँगी, क्योंकि सारा जितना भी था मुद्दा सब हमारे अध्यक्ष जी ने और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने बता दिया है। मैं इतना ही कहकर अपने बात को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। जय हिंद।